हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। अभी यहाँ पर इसके प्रैक्टिस सेट के साथ सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें पीजीटी एंड बात की जाए स्टेट की परीक्षा के लिए, दोनों के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। यूपी जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है जीआईसी की, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। ये कॉम्बो ऑफर में जीएस का इसके साथ मिल जाएगा। अलग से अगर आप सोशियोलॉजी का केवल लेना चाहते हैं या केवल कुछ बच्चे हैं जो जीएस का लेना चाहते हैं जीआईसी के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी का राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है एंड जीएस का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक हो गया था, देखिए। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट, दुर्खीम है, हीगल है और किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या है, वह इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी है। यहाँ पर दुर्खीम राइट होगा। अगर हम बात करें एनॉमी की, विसंगति की बात करें, तो सबसे पहले जो बात है वो दुर्खीम के द्वारा ही की गई है। किस पुस्तक में की है इन्होंने बात? तो बुक है इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने विसंगति या एनॉमी की बात की है। और विसंगति या एनॉमी का जो कारण है, इसका कारण क्या है? इसका ये कारण बताते हैं सोसाइटी को, ठीक है। इसका कारण क्या है? समाज को बताते हैं दुर्खीम, ठीक है। दुर्खीम ने समाज को ही विसंगति का कारण बताया और सबसे पहले विसंगति यानी कि एनॉमी की बात दुर्खीम के द्वारा ही की गई है, ठीक है। जब कब हमें एनॉमी देखने को मिलेगी, विसंगति समाज में देखने को मिलेगी? जब सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाए या सामाजिक नियंत्रण भंग हो जाए, कोई तकनीकी में जो है परिवर्तन देखने को मिले। और ये दुर्खीम कहते हैं जो एनॉमी है, विसंगति है, ये क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अनिवार्य रूप से हमें सभी समाजों में देखने को मिलती है, ठीक है। कहीं ज़्यादा रूप में देखने को मिलती है तो कहीं कम रूप में ये हमें मात्रा में देखने को समाज में मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन बी दुर्खीम सही है। प्रश्न है, दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वैज्ञानिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार की स्थिति है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, जे बर्नॉट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर हो जाएगा। और वर्ग निर्माण के मैक्स वेबर ने 3 तत्व बताए हैं। वर्ग निर्माण के तत्व इन्होंने 3 बताए हैं, ठीक है। पहला जो अगर हम इनके तत्व की बात करते हैं तो जीवन अवसर है, ठीक है, जीवन अवसर है, आर्थिक हित है और बाजार की दशाएं हैं, ठीक है। बाजार की दशाएं हो जाएगा। जीवन अवसर, आर्थिक हित, बाजार की दशाएं, ये 3 वर्ग निर्माण के तत्व हैं जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं।
सी राइट मिल्स की अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो एक इनकी पुस्तक है द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक हो जाएगी वाइट कॉलर, वाइट कॉलर हो जाएगी। द पावर एलिट है। ठीक है, द न्यू मैन ऑफ पावर है, वाइट कॉलर है, द पावर एलिट है। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सी राइट मिल्स की। एक और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई है, वो है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। 1959 में ये पुस्तक इनकी आती है सी राइट मिल्स की। और इन्होंने सत्ता की बात, जब ये सत्ता की बात करते हैं सी राइट मिल्स, तो ये 3 वर्गों में बात करते हैं सत्ता की। एक तो इन्होंने राजनीतिक वर्ग में बात की है, ठीक है, राजनीतिक वर्ग में बात की है। दूसरा इन्होंने सेना में बात की है सत्ता की। और तीसरा उद्योगपति में, ठीक है, उद्योगपतियों में इन्होंने सत्ता या शक्ति की बात कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने विवेचनात्मक समूह को सामाजिक घटनाओं के विवेचन के लिए विकसित किया है? व्याख्यात्मक बोध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पैरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस एंड सिमेल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है? गिडेंस, दुर्कीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल फैक्ट की बात किसने की और सोशल फैक्ट को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? दुर्कीम है। किस पुस्तक में दुर्कीम ने सोशल फैक्ट की बात की है? तो पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। और ये कब आती है पुस्तक? 1895 में आती है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स है जो कि 1895 में ये पुस्तक आती है। सामाजिक तथ्य की अगर हम बात करें, सोशल फैक्ट की बात करें, तो इसके ये 2 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने सामान्य सामाजिक तथ्य बताया है, सामान्य सामाजिक तथ्य, और दूसरा इन्होंने असामान्य सामाजिक तथ्य बताया है, असामान्य सामाजिक तथ्य बताया है। ये 2 प्रकार हैं जो कि दुर्कीम द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से किसने चेतना को 2 भागों में विभाजन किया या विभाजित किया? व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना। विकल्प में कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, मैक्स वेबर, अल्थ्यूजर यहाँ पर दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स ने मिथ्या चेतना की बात की है। ठीक है, मिथ्या चेतना की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। यहाँ पर दुर्कीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर है। अच्छा, किस बुक में बात की है दुर्कीम ने? तो दुर्कीम की जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स है। ठीक है, इसमें इन्होंने बात की है। और व्यक्तिगत चेतना की अगर हम बात करें तो व्यक्ति विशेष के इसमें विचार आ जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति विशेष के विचार आ जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत चेतना में। और अगर हम सामूहिक चेतना की बात करें तो इसमें धर्म, प्रथा आ जाएगा, मूल्य आ जाएंगे, ये सभी सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दुर्कीम हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये किसका कहना है? दुर्कीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट किसका था? दुर्कीम का था। और दुर्कीम की एक परिभाषा ये भी आती है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, या समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो दुर्कीम का कहना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक एकता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो सभी जानते हैं सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है?
हमारे दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। बी यहाँ पर राइट होगा। यांत्रिक और साविवी एकता की इन्होंने बात की हुई है। प्रश्न है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? यहाँ पर पुस्तकें हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। किस पुस्तक में सामाजिक एकता की बात की है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो ये पुस्तक कब आती है? 1895 में आती है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये 1912 में आती है, 1912 में आती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी वाली, तो ये 1893 में आती है। और सुसाइड की बात करें तो ये 1897 में आती है। अच्छा, सामाजिक एकता की बात किस पुस्तक में की है? तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। ऑप्शन बी है श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। सी है मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। डी है दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी वर्णन किया। सही पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर गलत है, सही नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा वेबर की जगह पर। ठीक है, दुर्खीम होगा वेबर के जगह पर। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दुर्खीम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मेलानोव्स्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना। वेबर मार्क्स के एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत अपना सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिस्तरीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर ये सारे ही सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ये किसको बताया था? टोटेम को बताया था। और अगर हम मेलानोव्स्की की बात करें तो याद रखेंगे आप, मेलानोव्स्की ने जादू की भी बात की है, मैजिक की भी बात की है। दो तरह के जादू की इन्होंने बात की है, एक तो सफ़ेद जादू है और दूसरा काला जादू है। सफ़ेद जादू दूसरों के अच्छाई के लिए किया जाता है, इसमें सामाजिक कल्याण की भावना छिपी होती है। और जबकि काला जादू होता है, उसका उद्देश्य दूसरे को हानि पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना होता है। तो वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? मेलानोव्स्की के द्वारा दिया गया है। वेबर ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामीय सिद्धांत दिया था, उसमें सबसे पहले जो 3 आयाम थे अगर हम उनकी बात करें तो आर्थिक की बात की है, दूसरा सामाजिक की बात की है और तीसरा राजनीतिक की बात की है। ठीक है, राजनीतिक की बात की है। इसमें इन्होंने आर्थिक में वर्ग को परिभाषित किया, सामाजिक में परिस्थिति को ये रखते हैं और राजनीतिक में दल पार्टी की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, इकोनॉमी सोसाइटी पुस्तक किसकी? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी है? मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर की ये पुस्तक 1922 में आती है, 1922 में आती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर करके लिखा जाए तो वहाँ पर ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी, जो कि 1956 में आती है। हो सकता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी इस तरीके से दिया जाए, वहाँ पर वेबर ना हो तो ध्यान रखेंगे पार्सन्स की भी हो जाएगी। ठीक है, पार्सन्स ने स्मेल्सर के साथ मिल करके यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी है मैक्स वेबर। प्रश्न है,
किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर, क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर समाजशास्त्र की ये जो 3 विषय वस्तु हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? तो ये जो 3 विषय वस्तु हैं समाजशास्त्र की, ये दुर्खीम के द्वारा बताई गई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और दुर्खीम ने समाज के 4 स्वरूप बताए हैं। ठीक है, समाज के जो स्वरूप बताए हैं वो 4 स्वरूप बताए गए हैं। पहला समाज है यहाँ पर सरल समाज। ठीक है, पहला समाज यहाँ पर क्या होगा? सरल समाज होगा। दूसरे समाज की अगर हम बात करें, बहुखंडीय सरल समाज है। ठीक है, दूसरा समाज यहाँ पर क्या होगा? बहुखंडीय सरल समाज होगा। तीसरा यहाँ पर साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज है। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज है। और फिर आएगा यहाँ पर दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। तो ये समाज के जो स्वरूप हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? दुर्खीम के द्वारा बताए गए हैं। और अगर हम सोरोकिन की बात करें, ठीक है, सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात की थी व्यवस्थित तरीके से। सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इनके द्वारा, सोरोकिन के द्वारा की गई है। और यहाँ पर गतिशीलता के 2 इन्होंने प्रकार बताए थे, क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा क्या हो जाएगा? रैखिक गतिशीलता या उद्रक गतिशीलता। क्षैतिज व रैखिक या उद्रक गतिशीलता की ये जो बात है वो सोरोकिन के द्वारा की गई है। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है, 1927 में ये पुस्तक इनकी आती है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शंस में यहाँ पर है स्पेंसर, हेनरी मैन, टॉनीस, दुर्खीम। राइट क्या होगा यहाँ पर? एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण, एकात्मकता या एकता, अच्छा इसकी बात दुर्खीम ने की है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। किस पुस्तक में की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है, इसमें की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एकता के आधार पर यांत्रिक समाज और साविवीय समाज की बात की इन्होंने। ठीक है, एकता के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया है, यांत्रिक समाज और साविवीय समाज की बात की है। किसने की है? दुर्खीम ने की है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम हेनरी मैन की बात करते हैं तो इन्होंने 2 तरह के समाज की बात की है। एक तो परिस्थिति समाज है और दूसरा कौन सा समाज हो जाएगा? अनुबंध समाज। परिस्थिति समाज और दूसरा अनुबंध समाज हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति समाज और अनुबंध समाज हो जाएगा। टॉनीस की अगर हम बात करें तो इन्होंने जेमेनशैफ्ट और जेसलशैफ्ट की बात की है। जेमेनशैफ्ट और जेसलशैफ्ट की बात किसके द्वारा की गई है? टॉनीस के द्वारा की गई है। स्पेंसर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा यहाँ पर लिखे देते हैं। ठीक है, सैनिक समाज और शिकारी समाज है। और इसके अलावा औद्योगिक समाज, जानते हैं आप, कई बार बताया गया है। सैनिक या शिकारी समाज है और दूसरा औद्योगिक समाज होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? औद्योगिक समाज होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? यहाँ पर पुस्तकें हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में आती है। द सोशल सिस्टम 1951 में आती है। एंड द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स ये 1895 में आती है। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन ये प्रोसेस किसकी पुस्तक है? याद रखेंगे आप, ये पार्सन्स एंड
वेल्स की पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पर द सोशल सिस्टम है, ये किसकी है, पार्सन्स की है। और बाकी सारी पुस्तकें दुर्खिम के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न है, दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, इनमें से 3 अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता है। चौथा प्रकार पूछा जा रहा है कौन सा है। तो आप सभी को बताया गया था आत्महत्या को इन्होंने क्या कहा था, आत्महत्या क्या है, सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। इन्होंने आत्महत्या का कारण किसे बताया था, इसका कारण क्या है, समाज को बना दुर्खिम ने कहा आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है, एक सामाजिक क्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, चौथा प्रकार भाग्यवादी आत्महत्या है। प्रश्न है, किसने अभिप्रेरणा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है, सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकन अभिप्रेरणा। सिमिल्स, पार्सन्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया की बात की है, ठीक है, पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया की बात की है। और सामाजिक क्रिया के तत्व पार्सन्स ने 3 बताए हैं, ठीक है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बताए हैं। पहला तत्व यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा परिस्थिति और तीसरा हो जाएगा अभिप्रेरणा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसका तर्क है कि समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है अपितु दोनों एक ही है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज और व्यक्ति दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही है, यह किसका कहना है, पार्सन्स का कहना है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और दुर्खिम किसको महत्व देते हैं अपने सिद्धांत में, समाज को महत्व देते हैं, समाज का स्थान इनके लिए सर्वोपरि है, समाज को सबसे पहले रखते हैं और व्यक्ति को समाज के आगे गौड़ मानते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को माना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया, कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा। अभी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, तो पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है। और ये कब आती है, 1937 में आती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ये 1937 में आती है पुस्तक। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हुए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। ऑप्शन बी है, पार्सन्स ने अपना सिद्धांत वेबर व पैरेटो को अस्वीकार कर दिया। सी है, पार्सन्स ने विसंगति का वर्णन अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया। डी है, सोरोकिन ने सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता एवं मालिकियत के आधार पर किया है। सही नहीं है यह बताना है, और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी सही है, डी यहाँ पर गलत होगा। सोरोकिन ने नहीं बताया था, सोरोकिन की जगह पर यहाँ पर पार्सन्स होगा। पार्सन्स ने सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता एवं मालिकियत के आधार पर किया है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसके स्त्रीकरण के सिद्धांत को स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। बोटोमोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्त्रीकरण के सिद्धांत को स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप बताया था, सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप बताया है, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप बताए थे। पहला था दास प्रथा, ठीक है। फिर इन्होंने जागीर प्रथा की बात की, जागीर प्रथा, जाति प्रथा, और फिर वर्ग व्यवस्था की ये बात करते हैं। ये स्वरूप सामाजिक स्त्रीकरण के किसके द्वारा बताए गए हैं, बोटोमोर के द्वारा बताए गए हैं। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, याद रखेंगे आप, त्रिआयामी या पूछा जाता है सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वेबर के द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी 3 आयाम कौन से हैं, एक तो आर्थिक है, ठीक है, दूसरा सामाजिक है
और तीसरा राजनैतिक है। ठीक है, राजनीतिक है। अगर हम आर्थिक इस तरीके से भी दे देते हैं, और आर्थिक के आधार पर इन्होंने वर्ग को परिभाषित किया, सामाजिक में परिस्थिति की बात करते हैं, स्टेटस की, और राजनीतिक में ये दल की बात करते हैं। कभी कभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये स्वरूप पूछ लिया जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसने बताया, या कभी कभी वर्ग, परिस्थिति, दल, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, इस तरीके से पूछा जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और इनके इस सामाजिक स्त्रीकरण के तीन ये जो सिद्धांत है, इसका प्रयोग किसने किया था, इसका जो प्रयोग है, ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो किसने किया था, आंद्रे बेते ने किया था। ठीक है, आंद्रे बेते ने किया था। और आंद्रे बेते ने अपना सामाजिक स्त्रीकरण का इन्होंने जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे। ठीक है, 3 आधार बताए थे। ये 3 आधार कौन से हैं, एक तो जाति है, वर्ग है, और शक्ति है, पावर है। और इसी से संबंधित इनकी पुस्तक है, स्ट्रैटिफिकेशन से ही संबंधित है, कास्ट, क्लास एंड पावर। और ये कब आती है, 1958 में आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थियरी नामक पुस्तक किसकी है, दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थियरी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, ये पार्सन्स की है, और ये 1939 में आती है। ठीक है, ये पार्सन्स की है, 1939 में ये पुस्तक इनकी आती है। प्रश्न है, समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया, कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, समाजीकरण की बात करें तो दुर्खीम ने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने प्राथमिक समाजीकरण बताया, प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण बताया है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण बताया है। यहाँ पर क्या है, पार्सन्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर है। और अगर हम कूले की बात करें, ठीक है, कूले हैं यहाँ ऑप्शंस में, कूले की बात करें तो इन्होंने स्व के विकास को ही जब सेल्फ का डेवलपमेंट होता है उसको ही इन्होंने क्या कहा है, सोशलाइजेशन कहा है। ठीक है, और इनका समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत है, आत्मदर्पण सिद्धांत है जो कि समाजीकरण से संबंधित है। ये कूले के द्वारा दिया गया है, इसे भी आपको बात याद रखनी है। और मावरर की बात करें, यहाँ पर मावरर हैं, तो इन्होंने जब आपको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें भी कई बार बताया है वैयक्तिक विघटन। ठीक है, वैयक्तिक विघटन के 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने, मावरर ने। एक है सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन, और दूसरा हो जाएगा व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। ये किसने बताए हैं, मावरर ने बताए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया, अभी बताया गया आपको, आंद्रे बेते ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और आंद्रे बेते को भारत का वेबर कहा जाता है, भारत का वेबर किसे कहा जाता है, आंद्रे बेते को कहा जाता है। और मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। प्रश्न है, किसके द्वारा वर्गों का विभाजन किया गया है, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। यहाँ पर विकल्प में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम दिए गए हैं। वर्गों का विभाजन इन 2 वर्गों में किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है, कॉल पियर्सन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर विकल्प है, वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र अवधारणा के जनक कौन है, तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है,
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, या अगर हम कहें व्याख्यात्मक बोध की अवधारणा, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और किस पुस्तक में बात की गई है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1925 में ये पुस्तक आती है इनकी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। कूले, मैलिनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ये कहना किसका है, पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। मैलिनोवस्की ने तो कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। और कूले की अगर हम बात करें तो कूले ने परिवार को, ठीक है, फैमिली को मानव जीवन की पोशिका कहा था, मानव जीवन की पोशिका कहा है परिवार को। ठीक है, और अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो परिवार को समाज की, परिवार है इसे समाज की कोशिका कहा था या इकाई कहा था अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। यहाँ पर ऑप्शंस में लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, सोरोकिन यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को इस तरीके से परिभाषित किया था। और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के तत्व किसे बताया था, या कौन कौन से बताए हैं सामाजिक संरचना के तत्व पार्सन्स ने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने संस्थाओं को बताया। ठीक है, संस्था को एक तत्व बताया था। दूसरा इन्होंने अभिकरण या जिसे हम कहते हैं एजेंसी, ठीक है, इसे बताया। सामाजिक प्रतिमान को बताया। समूह व उपसमूह, समूह व उपसमूह को बताया। और इन्होंने इसके अलावा परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल को बताया। तो ये सारे तत्व संरचना के हैं जो कि पार्सन्स ने बताए थे। ठीक है, किसने बताए हैं, पार्सन्स ने बताए हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया। मैक्स वेबर, देरिदा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है, पार्सन्स ने किया है। इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है, इससे संबंधित है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम है। और ये कब आती है, 1951 में आती है द सोशल सिस्टम। ठीक है, इन्होंने 3 तरह की संस्थाओं की बात की थी। एक तो इन्होंने संबंधात्मक संस्था की बात की है, संबंधात्मक संस्था। ठीक है, इसके बाद नियामक है, नियामक संस्था, और सांस्कृतिक संस्थाएं। ठीक है, इन 3 संस्थाओं के बारे में इन्होंने बात की है। द सोशल सिस्टम इनकी पुस्तक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।